जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एग्जाम अपडेट पे। दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों का फॉर्म जो है वह 15 अप्रैल के आसपास अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस की वैकेंसी अंडर प्रोसेस है, जिसका एग्जाम रद्द हो चुका है, री एग्जाम होने वाला है। देन आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी दुविधाएं होंगी कि हम रिकमेंड किसको करें, आरपीएफ कांस्टेबल को या यूपी पुलिस को। कौन सी जॉब प्रोफाइल हमारे लिए बेटर रहेगी और कहाँ पे हमको नौकरी करना अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सी जॉब प्रोफाइल बेटर है, यूपी पुलिस या फिर आरपीएफ कांस्टेबल। और साथ में दोनों को पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे किस किस साइड में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सैलरी और फिजिकल, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देन अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योग्यता की, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आपको क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं आराम से यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल में जाना है, देन आपको उससे भी कम, यानी सिर्फ अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो भी आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, नो इशू। किसी भी बोर्ड से आप मेट्रिकुलेशन पास हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया की, तो दोस्तों देखिए यूपी पुलिस में एज क्राइटेरिया बहुत शॉर्ट है। मतलब आप जनरल कैटेगरी से तो 18 से 22 साल तक ही यूपी पुलिस को फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर आप फीमेल है, मतलब महिला कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, तो आप 18 से 25 साल तक। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की अगर आप हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 18 से 27 और फिर 18 से 30। लेकिन अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं, देन आपको जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो भैया 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन इस बार क्या है कि भैया कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आ पाई, देन 3 साल का और ज्यादा एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। देन 18 से 33 साल तक के लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस वो कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आप किस किस कैटेगरी से हैं। मतलब 28 साल वाले तो जरूर जरूर फॉर्म भरेंगे, मतलब 18 से 28 साल तो सब भरेंगे। लेकिन उसके बाद कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम बात करें हाइट की, तो देखिए भैया यूपी पुलिस में हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं देन आपको यहाँ पे 2-3 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं देन आपको 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है देन आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं यूपी पुलिस का जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट। अगर आप एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं देन आपको यहाँ पे नियर अबाउट 147 सेंटीमीटर हाइट होती है, वो चल जाएगी। अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए देन यहाँ पर 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन आपको 160 सेंटीमीटर ही हाइट होनी चाहिए, तो भी चलेगा। क्योंकि भैया देखो यहाँ पे जैसे आप यूपी पुलिस में रहते हैं देन आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है और आरपीएफ कांस्टेबल में आपको फील्ड वर्क नहीं करना है। वहाँ पे आपको रेलवे प्रोटेक्शन में ही काम करना है। देन वहाँ पे हाइट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भैया ये ऑल ओवर इंडिया का सिस्टम है। देन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो तो हाइट में थोड़ा सा कम होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर फीमेल की बात करें देन फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो यूपी पुलिस के कैंडिडेट की हाइट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। देन नियर अबाउट 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करें आपकी सैलरी, सैलरी के पहले एक बार और बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि भैया जब परीक्षा पास करेंगे तभी तो आपको सैलरी का नंबर आएगा। तो एग्जाम पैटर्न ये है, यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। हिंदी के 37 क्वेश्चन, जीएस के 38 क्वेश्चन, मैथ्स के 18 से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन के आसपास होंगे, यानी 55 क्वेश्चन। माइनस मार्किंग 1/4 है, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, देन आरपीएफ कांस्टेबल में आपको जीएस के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35, यानी कि टोटल 3 सब्जेक्ट। और यहाँ पे माइनस मार्किंग 1/3 है, 1/3 माइनस मार्किंग है। टाइम आपको यहाँ पर 90 मिनट मिलेगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर अब हम बात कर लेते हैं आपकी सैलरी, देखिए फिजिकल तो होता रहेगा लेकिन सैलरी बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी काम भी उसी के लिए करता है। आप भी अगर नौकरी करना चाहते हैं देन सैलरी के लिए,
तो एक बात आप लोग ये बात अच्छे से समझ लें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे आरपीएफ कांस्टेबल, बेसिक पे सबका सेम है 21,700। लेकिन आरपीएफ जो है वो सेंट्रल की जॉब है, देन वहाँ पे अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा है। देन तो वहाँ पे अगर आप अंडर ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आपको सैलरी 35,000 के आसपास या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की अंडर ट्रेनिंग है, यूपी पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, देन आपको यहाँ पर सैलरी 31,000 के आसपास यानी कि 31,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा या थोड़ी बहुत कम। तो दोस्तों अगर मेरा ओपिनियन आप लोग लेना चाहेंगे तो भैया हमारे ओपिनियन के हिसाब से आरपीएफ कांस्टेबल बेस्ट है। आरपीएफ एसआई नहीं, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल बेस्ट है। एसआई आपके लिए यूपी पुलिस का ही सबसे बेहतरीन रहेगा। अब अगर हम बात करें फिजिकल की, ये भी बहुत जरूरी है। तो यूपी पुलिस में फिजिकल के नाम पे सबसे बढ़िया है फिजिकल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका जो फिजिकल है वो 4.8 किलोमीटर या फिर 4800 मीटर का ही होता है। लेकिन अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे फिजिकल में रनिंग के साथ साथ आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सभी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। देन आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है वो यूपी पुलिस के फिजिकल की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो टफ है। इसमें रनिंग जो है आई थिंक 1600 मीटर के आसपास होती है। अभी एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, एक बार मुझे रीचेक करना पड़ेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की रनिंग कितनी होती है। और दोस्तों अब अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल बेटर है यूपी पुलिस कांस्टेबल की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे आपको सुविधाएं सेंट्रल लेवल की मिलेंगी और सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी। सारे इंक्रीमेंट स्टेट से पहले सेंट्रल में लग जाते हैं, तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग जबरदस्त पढ़ाई करते रहो और अपने सपने पूरे करते रहो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।